हम बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्राम के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जावा के। ठीक है, आज जावा का पहली क्लास है हमारी, तो इसके जो पहला टॉपिक है, ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जावा फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या है इसका, क्या वह हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, या फिर लिमिटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या फिर टाइट कपलिंग विद हार्डवेयर है, या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या है हमारा, इसका है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर है सेकंड, जावा एप्लेट्स आर यूज फॉर। जावा एप्लेट्स आर यूज फॉर किस लिए है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, या फिर फाइल सिस्टम ऑपरेशन के लिए है। किस लिए है, ये है हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए। फिर है थर्ड, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जावा सर्वलेट इन इंटरनेट एप्लीकेशन। किस लिए है, क्या वह हैंडलिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए, या फिर मैनेजिंग डाटाबेस के लिए, या फिर एक्सटेंडिंग द फंक्शन ऑफ वेब सर्वर के लिए, या फिर क्रिएटिंग स्टैंड लोन एप्लीकेशन के लिए है। तो यह हमारा किस लिए है, यह है एक्सटेंडिंग फॉर फंक्शनलिटी फॉर वेब सर्वर के लिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, विच जावा टेक्नोलॉजी आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस इंटरप्रेन्योर लेवल फॉर एप्लीकेशन फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका हमारा क्या है, क्या वह जावा एफ एक्स है, या फिर जावा सर्वलेट है, या फिर जावा एप्लेट्स है, या फिर जावा स्विंग्स है। तो इसका हमारा होगा जावा सर्वलेट्स। ठीक है, जावा सर्वलेट्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जे बी सी बी इन जावा इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका क्या हमारा डिस्प्लेइंग ग्राफिकल इंटरफेस के लिए होता है, या फिर हैंडलिंग नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए होता है, या फिर डाटा कनेक्टिविटी के लिए होता है, या फिर एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड के लिए होता है। तो यह हमारा किस लिए होता है, यह हमारा होता है डाटा कनेक्टिविटी के लिए, यह हमारा होता है डाटा कनेक्टिविटी के लिए। फिर है विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर हैंडलिंग एक्सएमएल डाटा इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशन। तो इसमें क्या हमारा जावा एफ एक्स है, वो क्या हमारा जैक्स बी है, या फिर जावा स्विंग है, या फिर जेपीए है। क्या है हमारा, यह है हमारा जैक्स बी है, जैक्स बी है। फिर है नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जेएसपी जावा सर्वर पेज इन वेब डेवलपमेंट। इसका हमारा क्या काम है, क्या वह क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन के लिए, या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए है, या फिर डाटा मैनेजमेंट के लिए या फिर हार्डवेयर इंटरफेसिंग के लिए है। किस लिए है, यह है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। ठीक है, विच जावा टेक्नोलॉजी आर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्शन एंड डायनेमिक वेब कंटेंट के लिए, डायनेमिक वेब कंटेंट के लिए। क्या वह जावा सर्वलेट है, क्या वह जावा एफ एक्स है, या फिर जावा एप्लेट है, या जावा स्क्रिप्ट है। तो वह है जावा एफ एक्स, जावा एफ एक्स। ठीक है, फिर नाइन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन व्हाट डज आर एम आई स्टैंड फॉर, व्हाट डज आर एम आई स्टैंड फॉर। क्या वह रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, या फिर रियल टाइम मैसेजिंग इंटरफेस है, या फिर रिस्पॉन्सिबल मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन है, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेस है। यह हमारा क्या है, वह है हमारा रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, फिर हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ जावा बीन्स इन इंटरनेट एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ जावा बीन्स इन इंटरनेट एप्लीकेशन। इसका क्या पर्पज है, क्या वह क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी है, या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, या फिर रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, या फिर फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन है। तो इसका हमारा क्या होगा, इसका हमारा होगा रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर जावा एम आर आई फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। वह कौन सा ऑब्जेक्ट, क्या वह एच टी पी है, या फिर एफ टी पी है, या फिर आर एम आई प्रोटोकॉल है, या फिर आई आई ओ पी है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आई आई ओ पी, इंटरनेट इंटर ओ आर बी प्रोटोकॉल, इंटरनेट इंटर ओ आर बी प्रोटोकॉल। फिर है नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म जावा ई ई रिफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। जावा ई ई किसके लिए रिफर है, क्या वह जावा एडिटिंग के लिए, या फिर जावा इन्वायरमेंट एक्सटेंशन के लिए, या फिर जावा इंटरप्राइज एडिशन के लिए, या फिर जावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए है। तो यह हमारा किस लिए है, यह है जावा इंटरप्राइज एडिशन के लिए, जावा इंटरप्राइज एडिशन के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं विच जावा एपीआई इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट के लिए कौन सा होगा, क्या वह जावा डीबी है या फिर जावा मेल है या जावा नेट है या जावा सॉकेट है। तो किस लिए है हमारा, वह है जावा मेल, वह है जावा मेल। इन द जावा प्रोग्रामिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूआरबी कनेक्शन क्लास। पर्पज क्या है यूआरबी कनेक्शन क्लास का, क्या वह मैनेजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन है या फिर हैंडलिंग यूआरएल राउटिंग है या फिर इस्टेब्लिंग कनेक्टिव टू वेब सर्वर है या फिर इनक्रिप्टिंग डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन है। तो वह किस लिए है, वह है इस्टेब्लिश कनेक्शन ऑफ वेब सर्वर के लिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर डिबगिंग और प्रोफिलिंग जावा एप्लीकेशन फॉर वेब एप्लीकेशन। तो इसका हमारा क्या होगा, क्या वह जावा डिबगर है या फिर जावा प्रोफिलर है या फिर जावा विजुअल वीएम है या जावा वोल साइन है। वह हमारा किस लिए है, वह है जावा विजुअल वीएम के लिए, जावा विजुअल वीएम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ जावा नेमिंग एम एंड डायरेक्टरी इंटरफेस इन इंटरनेट एप्लीकेशन। यह किस लिए है, क्या वह डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए या फिर नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस के लिए या फिर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए या फिर ग्राफिक डिजाइन के लिए है। तो वह किस लिए है, वह है नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस के लिए, नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस के लिए। नेक्स्ट है विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर मैपिंग जावा ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल डाटा इन इंटरनेट एप्लीकेशन। रिलेशनल डाटा इन इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए कौन सा है, क्या वह जेपीएस जावा परसिस्टेंस एपीआई है या फिर जेबी बीसी है या जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है या फिर जावा आरएमआई है या फिर जावा एफएक्स है। वह है जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, जावा परसिस्टेंस एपीआई। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज द टर्म जावा एफएक्स स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जावा एक्सएक्स का कंटेक्स्ट किसके लिए है, क्या वह जावा फॉर्म एक्सटेंशन है या फिर जावा फाइल एक्सचेंज है, जावा फ्रेमवर्क फॉर एक्सएमएल है या फिर जावा एफएक्स स्क्रिप्ट है। तो वह किस लिए है, वह है जावा एफएक्स स्क्रिप्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच जावा टेक्नोलॉजी आर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डायनेमिक वेब कंटेंट, डायनेमिक वेब कंटेंट। तो ये किस लिए है, क्या वह जावा एफएक्स है या फिर जावा एप्लेट है या जावा बीन्स है या जावा सर्वर पेज है। तो वह है जावा एफएक्स, वह है जावा एफएक्स। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन व्हाट डज द टर्म जावा सिक्योरिटी मैनेजर, जावा सिक्योरिटी मैनेजर रिफर टू। जावा सिक्योरिटी मैनेजर रिफर टू किस लिए है, जावा सिक्योरिटी यह ए टूल फॉर मैनेजिंग यूजर अकाउंट के लिए है या फिर जावा मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्स के लिए या फिर ए फॉरवॉल फॉर जावा एप्लीकेशन के लिए है या फिर ए वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टूल के लिए है। यह किस लिए है, यह है मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्स के लिए। फिर नेक्स्ट विच जावा एपीआई आज आर कॉमनली यूज फॉर हैंडलिंग जेसन डाटा इन इंटरनेट एप्लीकेशन। वह कौन सा है, क्या वह जेएफ जेसन है या फिर जावा जेसन है या फिर जावा सर्वलेट जेसन है या फिर जैक्सन एपीआई है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जैक्सन एपीआई, जैक्सन एपीआई। फिर है नेक्स्ट व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ HTTP URL कनेक्टिविटी क्लास इन HTTP URL कनेक्टिविटी क्लास किस लिए होती है, क्या वह हैंडलिंग HTTP कनेक्शन के लिए होती है या फिर मैनेजिंग यूजर सेशन के लिए होती है या फिर एग्जीक्यूटिंग HTTP रिक्वेस्ट के लिए होती है या फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए होती है। तो वह होती है वह होती है हैंडलिंग HTTP कनेक्शन के लिए, वह होती है हैंडलिंग HTTP कनेक्शन के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ जावा ऑब्जेक्ट इन कंटेन इन इंटरनेट एप्लीकेशन। तो वह कौन सा होता है, क्या वह जावा ई होता है या फिर जावा बीन्स होता है या फिर जावा एप्लेट्स होता है या फिर जावा एफएक्स होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जावा ई, इसमें हो जाएगा जावा ई। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जावा डॉट नेट पैकेट इन जावा। पर्पज क्या है जावा डॉट नेट का, ठीक है। क्या वह डाटा ऑपरेशन के लिए होता है या फिर नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए होता है या फिर GUI डेवलपमेंट के लिए होता है या डाटा सीरियलाइजेशन के लिए होता है। तो वह होता है हमारा नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए, वह होता है हमारा नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए। इन द जावा प्रोग्रामिंग व्हाट डज द टर्म जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज
ठीक है। जास का मतलब क्या होता है? क्या वह ए टूल ऑफ डीबगिंग डाटा एप्लीकेशन है? क्या वह डीबगिंग करता है? टूल क्या वह सिक्योरिटी डाटा फ्रेम फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए है? क्या वह यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए है? क्या वह जावा वेब सर्वर के लिए है या फिर एपीआई एक्सएमएल प्रोसेसिंग के लिए है? तो वह किस लिए है? वह है ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट जावा टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए मैनिपुलेशन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैन ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, क्या वह जावा एफएक्स है या फिर जैक्स बी जावा आर्किटेक्चर फॉर एक्सएमएल बाइंडिंग के लिए है या फिर जावा बीन्स के लिए है या फिर जेएसपी जावा सर्वर पेज के लिए है? तो वह किस लिए है? वह है जैक्सबी के लिए, जावा आर्किटेक्चर फॉर एक्सएमएल बाइंडिंग के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जावा डॉट एन आई ओ पैकेज इन जावा। ठीक है। क्या पर्पज है जावा डॉट एन आई ओ? ठीक है। क्या वह हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट है या फिर नेटवर्किंग ऑपरेशन है या फिर जीओआई डेवलपमेंट है? तो वह किस लिए है? वह है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसका आ जाएगा ए। ठीक है। फिर है, इन जावा व्हाट डज द टर्म जावा ऑथेंटिकेशन एपीआई रिफर टू। जावा ऑथेंटिकेशन एपीआई किस लिए होता है? क्या वह ए टूल फॉर जावा डिबगिंग के लिए होता है या फिर एपीआई यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए होता है या फिर जावा प्रोफाइलिंग के लिए होता है या फिर एपीआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए होता है? तो यह किस लिए होता है? यह होता है बी, एपीआई यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, एपीआई फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जियो एप्लीकेशन फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी होती है? क्या वह जावा एफएक्स होती है या फिर जावा एप्लेट्स होती है या फिर जावा स्विंग होती है या फिर जावा सर्वलेट होती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा जावा स्विंग, जावा स्विंग। फिर है नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा नेटवर्किंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ आई नेट एड्रेस क्लास। ठीक, आई नेट एड्रेस क्लास का पर्पज क्या है? क्या वह हैंडलिंग यूआरएल है, क्या फिर रिजोल्विंग होस्ट नेम ऑफ आईपी एड्रेस है या फिर डाटा कनेक्टिविटी है या फिर सिक्योर कम्युनिकेशन है? तो वह किस लिए है? वह है हमारा रिजोल्विंग होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, रिजोल्विंग होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। फिर है व्हाट विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस इवेंट इन इंटरनेट एप्लीकेशन। वह कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या वह जावा एफएक्स है या फिर जावा इवेंट हैंडलिंग एपीआई है या फिर जावा बीन्स है? तो इसमें हो जाएगा हमारा जावा इवेंट हैंडलिंग एपीआई, जावा इवेंट हैंडलिंग एपीआई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द जावा सिक्योरिटी जावा डॉट सिक्योरिटी पैकेज इन जावा। ठीक है। प्राइमरी पर्पज क्या है जावा डॉट सिक्योरिटी का? क्या वह हैंडलिंग यूजर ऑथेंटिकेशन है या फिर मैनेजिंग डाटाबेस सिक्योरिटी है या फिर इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज है या फिर जीओआई डेवलपमेंट है? तो यह हमारा क्या है? यह हमारा इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज है, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच जावा टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएटिंग आर परसिस्ट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन इंटरनेट एप्लीकेशन। तो वह हमारा कौन सा है? क्या वह जावा एफएक्स है या फिर जैक्सपी है या फिर जावा बेंस है या फिर जावा एमआरआई है, आरएमआई है? तो वह हमारा कौन सा है? वह हमारा है जैक्सपी, जावा एपीआई फॉर एक्सएमएल प्रोसेसिंग। फिर 34 है, इन द कंटेक्स्ट नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म सॉकेट का मतलब क्या है? सॉकेट क्या वह डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए है या फिर मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग यूपीआई इवेंट के लिए या फिर प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए या फिर सिक्योरिटी फीचर्स के लिए है? तो वह हमारा किस लिए है? वह है हमारा सी, प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब हो जाएगा हमारा 35। अब है हमारा 35। ठीक है। विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर हैंडलिंग एच टी पी रिक्वेस्ट फॉर रिस्पॉन्स इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या वह जावा एफ के लिए है या फिर जावा एच टी पी सर्वर के लिए या फिर जावा बीन्स के लिए है या फिर जावा सर्वलेट के लिए? तो वह हमारा किस लिए है? यह हमारा डी हो जाएगा, जावा सर्वलेट्स के लिए। ठीक है।
फिर हमारा 36, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट पैकेज इन जावा नेटवर्किंग, ठीक है। जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट का मतलब क्या है, क्या वह हैंडलिंग नेटवर्किंग इवेंट है या फिर इम्प्लीमेंटिंग मल्टी थ्रेडिंग इन नेटवर्किंग एप्लीकेशन है या फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी है या फिर हैंडलिंग जीयूआई कंपोनेंट है। तो वह हमारा किस लिए है, वह हमारा है इम्प्लीमेंटिंग मल्टी थ्रेडिंग इन नेटवर्किंग एप्लीकेशन। फिर है 37, इन द जावा नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म यूडीपी, यूडीपी का मतलब क्या है, क्या वह यूनिवर्सल डाटाग्राम प्रोटोकॉल है या फिर यूजर डाटा प्रोसेसिंग है या फिर यूनिफॉर्म डाटाबेस प्रोटोकॉल है या फिर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो वह है हमारा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज इन जावा, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी का मतलब क्या है, क्या वह हैंडलिंग डाटाबेस ऑपरेशन के लिए है या फिर जीयूआई डेवलपमेंट के लिए या फिर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए या फिर इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी फीचर्स के लिए है। तो वह किस लिए है, वह है जीयूआई डेवलपमेंट के लिए। अब है 39, विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर सीरियलाइज एंड डिजर्नलाइज जावा ऑब्जेक्ट इंटरनेट एप्लीकेशन, यह किस लिए है, क्या वह जावा एफ सीरियलाइजेशन के लिए है या फिर जावा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए है या फिर जावा बीन्स की सर्वलाइजेशन के लिए या फिर जावा डाटा सीरियलाइजेशन के लिए है। तो यह हमारा है जावा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, जावा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ठीक है। 14 देखते हैं, इन द जावा नेटवर्किंग व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डाटाग्राम पैकेट, ठीक है। डाटाग्राम पैकेट का मतलब पर्पज क्या है, क्या वह डाटा हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट है या फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी है या फिर हैंडलिंग डाटाग्राम फॉर यूडीपी कम्युनिकेशन है या फिर जीयूआई डेवलपमेंट है। तो वह हमारा किस लिए है, वह है हैंडलिंग डाटाग्राम फॉर यूडीपी कम्युनिकेशन, हैंडलिंग डाटाग्राम फॉर यूडीपी कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज, व्हाट इज विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएटिंग ए मैनेजिंग कनेक्शन टू रिलेशन डाटाबेस इंटरनेट एप्लीकेशन। तो वह किस लिए है, क्या वह जावा आरएमआई है या फिर जेडीबीसी जावा डाटाबेस कम्युनिकेशन है या फिर जेएनडीआई है जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस है या फिर जावा एफएक्स है। तो वह हमारा किस लिए है, वह हमारा है जेएनडीआई, ठीक है, जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस, जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जावा सिक्योरिटी डॉट सी ई आर टी, ठीक है। जावा सिक्योरिटी सी ई आर टी का पर्पज क्या है, क्या वह हैंडलिंग सर्टिफिकेट रिलेशन ऑपरेशन है या फिर मैनेजिंग डाटाबेस सर्टिफिकेशन है या फिर जीयूआई डेवलपमेंट है या फिर नेटवर्किंग ऑपरेशन है। तो वह किस लिए है, वह है हैंडलिंग सर्टिफिकेशन रिलेटेड ऑपरेशन, हैंडलिंग सर्टिफिकेट रिलेशन ऑपरेशन। अब है हमारा 43, ठीक है, इन द जावा नेटवर्क व्हाट डज द टर्म यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या है, क्या वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या फिर यूनिवर्सल रूटिंग लैंग्वेज है या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक है या फिर यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर है। तो वह है हमारा ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच जावा टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सेशन फॉर वेब एप्लीकेशन, वह कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या वह है जावा एफएक्स है या फिर जावा सर्वर पेज है या फिर जावा बीन्स है या फिर जावा सर्वलेट है। तो वह कौन सा है 44 का, वह हमारा जावा सर्वर पेज, ठीक है, जावा सर्वर पेज। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जावा डॉट एन आई ओ डॉट चैनल्स पैकेज का मतलब क्या है, किस लिए है, ठीक है, क्या वह हैंडलिंग आईओ ऑपरेशन है या फिर नेटवर्क ऑपरेशन है या फिर इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज है या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वो किस लिए हमारा, वह है नेटवर्किंग ऑपरेशन, नेटवर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। अब हमारा आ गया 46, ठीक है, इन द जावा नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म एसएसएल स्टैंड फॉर, एसएसएल स्टैंड फॉर किस लिए होता है, क्या वह सिक्योर सॉकेट लेयर होता है या फिर सिंपल सिक्योरिटी लैंग्वेज होता है या फिर सिस्टम सिक्योरिटी लिंक होता है या फिर स्टैंडर्ड रॉकेट लेयर होता है। तो वह किस लिए होता है, वह होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, वह होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। फिर है 47, विच जावा टेक्नोलॉजी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड पार्सिंग जेएसएन डाटा इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। तो वह कौन सा होता है, क्या वह जावा एफएक्स होता है या फिर जावा जेएसएन एपीआई होता है या फिर जावा बीन्स होता है या फिर
जावा एपीआई फॉर रेस्टफुल वेब सर्विसेज होता है। तो वह कौन सा होता है? वह होता है जावा जेसन एपीआई, जावा जेसन एपीआई, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावा डॉट नेट डॉट प्रोक्सी क्लास इन जावा नेटवर्किंग, ठीक है। जावा डॉट नेट डॉट प्रोक्सी का मतलब क्या होता है? क्या वह हैंडलिंग प्रोक्सी सर्वर होता है, या फिर जीयूआई डेवलपमेंट होता है, या फिर मैनेजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, या फिर डाटाबेस कम्युनिकेशन होता है, कनेक्टिविटी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा ए, हैंडलिंग प्रोक्सी सर्वर, हैंडलिंग प्रोक्सी सर्वर, ठीक है। फिर है 49, इन द जावा प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी मैनेजर क्लास, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी मैनेजर क्लास, पर्पज क्या है सिक्योरिटी मैनेजर का, ठीक है। क्या वह हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट करता है, या फिर इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज करता है, या फिर मैनेजिंग यूजर ऑथेंटिकेशन करता है, या फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी करता है? तो वह क्या करता है? वह करता है इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच जावा टेक्नोलॉजी यूज टू हैंडलिंग इवेंट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल, वह कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या वह जावा एफएक्स इवेंट हैंडलिंग है, या फिर जावा इवेंट एपीआई है, या फिर जावा बीन्स मॉडल है, या फिर जावा ऑब्जर्वेबल है? तो वह कौन सी है? वह है जावा बीन्स इवेंट मॉडल, वह है जावा बीन्स इवेंट मॉडल सी, ठीक है। ये हमारे 50 क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक के कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी नेक्स्ट 1 घंटे के बाद में हमारा सेकंड लेक्चर आएगा सेकंड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और हमारे साथ अगर आरपीएससी प्रोग्रामर के साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्म है वो फिल कर दीजिए, और नंबर दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और हमारा अभी ये चैनल नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।